थोड़ी जगह रहोगे फिर तो देखिए ना फिर उस नाल जो कर सकता है फिर। आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम लाते हैं आपके लिए राशियों का जो खजाना, आपको बताते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन और ग्रहों की चाल आज किस प्रकार करवट ले रही है, आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट, इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 12 जनवरी बुधवार का दिन, सन 2022 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 7:30 पर, शाम को अस्त होंगे 5:39 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। शुक्ल पक्ष तिथि दशमी और नक्षत्र भरणी, योग साध्य और सूर्य का भ्रमण धनु राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में। राहु काल का समय दोपहर 12:35 से 1:51 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त कोई नहीं है। और आज हम विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि अपशुगन क्या होता है, क्या करें और क्या ना करें। शुभ कार्य से यदि घर से बाहर जा रहे हैं, कोई अपशगुन हो जाए तो क्या करना चाहिए, आइए आज आप इसके बारे में चर्चा करते हैं। कई बार हमारे आसपास होने वाली घटनाएं भी शगुन अपशगुन का संदेश देती हैं। कई बार इनकी अनदेखी भी भारी पड़ जाती है। पुरातन काल में लोगों ने अपने ज्ञान और अनुभव से शगुन अपशगुन का विचार की बनाया था। शगुन शास्त्र इसी के बारे में बताता है। कई बार अपशगुन होने पर घबरा जाते हैं, लेकिन इससे घबराना और भयभीत नहीं होना चाहिए। शुभ कार्यों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, कोई अपशगुन हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर दूध का अपशगुन हो जाए, किसी शुभ कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं, तभी दूध उबलकर जमीन पर गिर जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता। इस स्थिति में थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। माता पार्वती की पूजा कर घर से बाहर निकलना चाहिए। इसी प्रकार दर्पण का टूटना, यदि किसी शादी विवाह की बात तय करने के लिए घर से निकल रहे हैं, जब कांच या शीशा टूट जाए तो थोड़ी देर रुककर ही घर से निकलना चाहिए और यात्रा का आरंभ करने से पहले हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसी प्रकार चाकू का गिरना, घर में चाकू का गिरना भी अपशगुन माना गया है। किसी विशेष कार्य से यदि बाहर जा रहे हैं, चाकू जमीन पर गिर जाए तो रुक जाना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करके ही घर से निकलना चाहिए। हो सके तो हनुमान जी के बाएं पैर से थोड़ा सिंदूर लेकर उसे अपने माथे या बाजुओं पर लगा सकते हैं। इसी प्रकार खाली बाल्टी का दिखना, घर से आवश्यक कार्यों के लिए निकल रहे हैं, सामने खाली बाल्टी दिख जाए या कोई खाली बर्तन, इसे शुभ नहीं माना गया। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें, इसके बाद ही घर से बाहर निकलें। इससे पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करें। शीक का आना, शीक को लेकर शगुन शास्त्र में बताया गया है कि अचानक शीक आए तभी उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी शीक का महत्व नहीं रहता। शीक आने पर थोड़ी देर रुकें, निकलने से पहले पानी भी लें। माँ सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर निकलने से कार्य बाधित नहीं होगा। इसी प्रकार अगर काली बिल्ली रास्ता काटे, काली बिल्ली यदि अगर रास्ता काटे तो इस सब शगुन माना गया है। इस स्थिति में रुक जाना चाहिए और हनुमान जी का स्मरण कर घर से बाहर निकलना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी विशेष बात को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। आज के दिन मिलने वाले अवसरों को भुनाने के लिए लगन के साथ कार्य करना पड़ेगा। यदि लाभ के लिए स्वभाव में कुछ लचीलापन दिखाना पड़े तो अहंकार को सामने ना लाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को सहकर्मियों के साथ कंपटीशन बनाकर रखना होगा। टारगेट बेस्ड लोग अलर्ट रहें। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको दूसरों की लापरवाही पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आज बासी भोजन के सेवन से आपको बचना होगा। डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मित्रों के साथ स्वाभिमान में मुद्दों पर चर्चा से बचें, बल्कि एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक वातावरण बनाए रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन कर्मठ रहते हुए सभी कार्यों को पूरा करें। अच्छा प्रदर्शन और मेहनत के बल पर दूसरों का दिल जीत सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बैंक से जुड़े लोग टारगेट को लेकर परेशान रहेंगे।
बिजनेस करने वालों को पुराने ऋण को चुकाने की प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेहत में तत्कालीन रोगों से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही जटिल एवं पुराने रोगों में काफ़ी सुधार होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। भूमि या मकान खरीदने का प्लान बना सकते हैं, तो इस और महत्वपूर्ण सूचना आप प्राप्त करके ही आगे की कार्रवाई शुरू करें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन ईश्वर के प्रति आस्था व विश्वास और अधिक बढ़ाना होगा। मानसिक तौर पर मजबूत रहें, इससे स्थितियां आपके पक्ष में होती हुई नजर आएंगी। ऑफिस में कार्यों के अच्छे प्रदर्शन के चलते बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। साथ ही कोई नई जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। मेडिकल से संबंधित कारोबार करने वालों को लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य में हृदय रोगियों को सचेत रहना होगा। अधिक चिकनी युक्त भोजन से आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसके सेवन से बचें। घरेलू माहौल यदि अशांत है तो सभी को प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी होगी। बुजुर्ग लोगों से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन एकाग्रता के साथ काम करते रहें। प्रतिद्वंदी स्वयं भी प्रस्त हो जाएंगे। आर्ट और पेंटिंग से जुड़े लोग अपने हुनर को और अपडेट करें। इसके लिए कोई ऑनलाइन कोर्स आदि आप ज्वाइन कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव वाली स्थितियां बनी रहेंगी। अपनी परिस्थितियों का ध्यान रखकर दूसरों के साथ आप तालमेल पूर्वक कार्य कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग आज अति उत्साह में व्यापार को लेकर गलत निर्णय लेने से बचें। वहीं व्यापार में कुछ नई समस्याएं आपके समक्ष आ सकती हैं। किडनी से संबंधित बीमारियों के प्रति आपको सावधान रहना होगा। बहन के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने से मन में थोड़ी डर बनेगा, इसलिए आप अपनी सिस्टर का ध्यान अवश्य रखें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि दिनचर्या को ठीक रखें। इसके लिए रात्रि में अधिक देर तक न जागें। ऑफिशियल कार्यभार अधिक रहने वाला है और साथ ही जो भी कार्य करेंगे उसमें 100% आपको सफलता मिलेगी। इसको लेकर भी मन में शंका रहेगी। बिजनेस करने वालों के लिए दिन काफ़ी शुभ नज़र आ रहा है। कोई पुरानी डील जो किसी कारणवश रुक गई थी, आज वह फाइनल हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जरूरत होने पर डॉक्टरों से सलाह लेने में पीछे ना हटें। घर की जरूरतों पर ध्यान दें। साथ ही घर के सभी पेंडिंग कार्यों को निपटाने की कोशिश अभी से शुरू कर दें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन जहां एक और खर्चों की लिस्ट कुछ लंबी होती हुई लगेगी, तो वहीं दूसरी ओर आय में भी कमी होती हुई दिख रही है। धन से संबंधित चीजों के लिए अलर्ट रहें। नौकरी पेशा लोगों को कार्य पूरे करने में फोकस करना चाहिए, अन्यथा अधिकारियों के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग आज कुछ अलर्ट रहें। ग्रहों की नेगेटिविटी की वजह से लोग आपसे छल कर सकते हैं। यदि आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो आज इसके प्रति सावधान हो जाएं। छोटी सी लापरवाही बड़ी दिक्कत दे सकती है। जीवन साथी की चली आ रही मांग को लगातार अनदेखा करना आज विवाद का कारण बन सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा।
फ़ोन नंबर 01824275672, 98764132888, 981528667। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 98764132888। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आपको स्वस्थ रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें। और आपका जन्मदिन कितने शुभ दिन में आ रहा है, यानी कि लोहड़ी के दिन। आपको आज ही लोहड़ी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, और परमात्मा हमेशा आपको प्रसन्नचित्त रखे। तो कल आप तिल का दान अवश्य करें। हो सके तो किसी गरीब आदि को किसी वस्त्र का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। कल बच्चों में मीठे फल अवश्य बांटें, इस बात का ध्यान रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य करें, आपका धन्यवाद होगा। चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। तुला यानी कि लिब्रा आज के दिन अहंकार की वाणी अपनों से दूर कर सकती है, इसलिए सभी के साथ आप सौम्य व्यवहार रखें और कोशिश करें सामाजिक क्षेत्र में आज स्थितियां संतोषजनक रहें। कुछ कम रहने वाली हैं तो आप अपनी मेहनत जारी रखें। यदि कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। व्यापारियों को दिन की शुरुआत में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। दिन के अंत तक व्यापार में आपकी गति आएगी। स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर आप खुद को थोड़ा फिट रखें, व्यायाम करें, योगा करें। घर के लिए अनावश्यक रूप से खरीदारी करना आर्थिक नुकसान थोड़ा पहुंचा सकता है। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहने वाला। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो आज के दिन आलस करना आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए वर्तमान समय में कठिन परिश्रम को ही वीरता दें। कर्म क्षेत्र में टीम वर्क के साथ काम करने से आज आपको लाभ मिलने की संभावनाएं। व्यापार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और ई पेमेंट का प्रयोग करना चाहिए। युवा वर्ग को नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो मुश्किलों में आप गिर सकते हैं। स्वास्थ्य में यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, इसे त्याग देने में ही आपकी भलाई, अन्यथा कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। छोटी बहन का उन्नति कारक समय चल रहा है, उनको आजीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। धनु यानी कि सजिटेरियस आज के दिन दूसरों के प्रति मन में द्वेष की भावना ना रखें। नौकरी पेशा की बात करें तो बैंक से जुड़े लोग, खासकर जिनका टारगेट बेस्ड कार्य है, उनका कार्यभार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कारोबार में रिलेटेड जो भी परेशानियां चल रही हैं, उसमें आज कुछ स्थितियां संभलती हुई नजर आएंगी। हो सकता है कि व्यापार में कुछ नया करने को मिले। हेल्थ में एसिडिटी संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बाहर की खाद्य सामग्रियों का सेवन करने से बचें। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के बीच गलतफहमियों को जगह ना दें, साथ ही पुरानी बातों पर विवाद होने की आशंका। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न आज के दिन काम के साथ साथ सामाजिक दायरा भी बढ़ाएं, इससे सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। महत्वपूर्ण ऑफिशियल निर्णय लेने के लिए समय उत्तम नहीं चल रहा, साथ ही कार्यों को लेकर आलस करने से भी बचें। व्यापारियों के लिए दिन काफ़ी शुभ,
और व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। युवाओं का कई बातों को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। सेहत में जिन लोगों को थायराइड की समस्या है वह नियमित दवाई व दिनचर्या को ठीक करने का प्रयास करें। छोटे बच्चों के व्यवहार पर अभिभावकों को आज नजर रखनी होगी। उनका बिगड़ा हुआ व्यवहार दूसरों के सामने आपको शर्मिंदा करवा सकता है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन का आरंभ कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों से हो सकता है। चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिन के अंत तक स्थितियां आपके अनुकूल हो सकती हैं। कर्म क्षेत्र में कार्यों की अधिकता के कारण थोड़ा चिंतित नजर आएंगे, लेकिन चिंता करने की बजाय कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। कपड़े का व्यापार करने वालों को आज लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। वही स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा, अन्यथा रोगग्रस्त हो सकते हैं। अगर आपकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है तो उसे नियमित बनाने पर जोर दें। अविवाहितों के लिए विवाह के संयोग बन रहे हैं। किसी अच्छे रिश्ते को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आर्थिक स्थितियों को लेकर थोड़े चिंतित नजर आएंगे। परिवार की जरूरतों के लिए किसी से आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है। ऑफिस में पिछले दिनों से चला आ रहा पेंडिंग कार्य अब जल्द ही पूरा होगा। वहीं जो लोग लोहे से संबंधित कारोबार करते हैं उनको लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। युवाओं को नौकरी के लिए अच्छे ऑफर हाथ लगेंगे। हेल्थ में जिन लोगों को बालों से संबंधित समस्या है वह घरेलू उपाय करने से बचें, अन्यथा ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं संतान की शिक्षा को लेकर चिंता रहेगी। संतान की कमजोर विषयों को ठीक करने के लिए ट्यूशन लगाना उत्तम रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।